नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे यूपी टेट को बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा कोई तरीका नहीं, कोई नहीं बताता ऐसे तरीके। अगर कोई इस तरीके को अपना लिया तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे यूपी टेट को निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिए, यूपी टेट के सिलेबस को निकाल लीजिए, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि सबसे पहले आप क्या करिए, यूपी टेट के सिलेबस को निकाल लीजिए। और निकालने के बाद आप क्या करिए, सिलेबस को अच्छे तरीके से देखिए, यानी कि अध्ययन करिए। उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लीजिए। जब से यूपी टेट हो रहा है और जितनी बार अभी तक हुआ है, तो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल लीजिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने यूपी टेट के पहले सीटेट की भी तैयारी किया हुआ है, तो अब आपकी इतनी समझ बन चुकी है कि कैसे क्वेश्चन और कहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं दोनों काम, तो उसके बाद आप क्या करिए, अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। मैं मान लेता हूं कि आपने सीडीपी में बाल विकास की अवस्थाओं वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया, जिसमें शैशवावस्था की बात करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं और किशोरावस्था की बात करते हैं। मान लेते हैं आपने इसको पढ़ लिया, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था को आपने कंप्लीट पढ़ लिया, पूरे इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। तो अब क्या करिए आप, उसके बाद आप क्या करिए, आपके पास ऐसे ही कोई प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए जैसे मेरे पास है। और प्रैक्टिस सेट को आप लीजिए और हर एक प्रैक्टिस सेट में आप जाइए, जितने भी बाल विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आप देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप करिए। अगर आपको कुछ नया मिलता है तो आप उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। बस यही वो तरीका है। अगर आप इसी तरीके से करते चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ें, जैसा कि बात करते हैं अधिगम वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो अधिगम वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि मेरी तैयारी अधिगम से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, अधिगम वाला चैप्टर मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तो फिर क्या करिए, प्रैक्टिस सेट में जाइए और पहले प्रैक्टिस सेट से लेकर लास्ट तक अधिगम से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे कर लीजिए। इसी तरह से सिद्धांत में जैसे कोलवर को आपने पढ़ लिया, आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ लिया, आपने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ लिया, तो इसी तरह से आप करते चले जाइए। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और कोई नहीं रोक सकता है आपके सिलेक्शन होने से। इसी तरह से हर एक विषय को आप करते चलिए, 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिस तरह से आप तैयारी करेंगे उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या आप लोगों को जो मेरे बताने के तरीके अच्छे लगे हो, तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बार लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।